हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे घर बैठे ही अपने रोजगार पंजीयन को किस प्रकार बड़े आसानी से कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रोजगार पंजीयन को पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको रोजगार कार्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है और यह आवेदन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो रोजगार पंजीयन स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसका सबसे आसान तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और आराम से बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही अपना फॉर्म भरिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी सर्च इंजन में आ जाना है। इसके बाद आपको सीजी रोजगार पंजीयन लिख करके सर्च कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में जाना है, रोजगार विभाग वाले में। क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी क्लिक करके आप सीधे इस साइट पे आ सकते हैं। अगर आप ये आवेदन अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्विच टू डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है और इस प्रकार आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। तो अगर हमको अपना रोजगार पंजीयन करना है तो लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो पहले नंबर पे रोजगार इच्छुक लॉगिन है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों पॉपअप में पंजीयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके आधार से ही हम आपको फॉर्म भरना बताने वाले हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ से हटा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम नया रोजगार पंजीयन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ रजिस्टर करें पे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, यदि आप रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तो ही नवीन पंजीकरण चुनें। इसके बाद दोस्तों हम नवीन पंजीयन पे क्लिक करेंगे। एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपके सामने आ जाती है। हालांकि हम इसी दिशा निर्देश द्वारा आपको फॉर्म कैसे भरना है वो बताने वाले हैं, तो आप इसे यहाँ से क्लोज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल ओटीपी भेजे पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एक पॉपअप आएगा दोस्तों, हमें ओके पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको मोबाइल ओटीपी सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। फिर एक पॉपअप में ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया यह मैसेज आएगा, इसे भी हम ओके कर लेंगे। फिर यहाँ आकर आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए ऑप्शन शो होता है। अब यहाँ पे सहमति के लिए इस बॉक्स पे चेक मार्क लगा देंगे, जस्ट इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको, और अब यहाँ पर अपना नाम आधार कार्ड में दर्ज स्पेलिंग के आधार पर फिल कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, तो आपको इसे भी डाल लेना है। जैसे ही आप इन दोनों जानकारी को डाल लेंगे, आधार ओटीपी भेजे पे आपको क्लिक करना है। अब ये ओटीपी सत्यापन का पॉपअप आया है। अगर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये वाला ऑप्शन ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है पर क्लिक करना है। हमें ओटीपी प्राप्त हो गया है तो हम ओटीपी प्राप्त हुआ पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि ओटीपी सिर्फ आधार लिंक नंबर पर ही प्राप्त होगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। अब 6 अंकों के ओटीपी को यहाँ दर्ज कर लेंगे और इस आधार ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही पॉपअप आएगा, उससे आप ओके पे क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रोजगार पंजीयन फॉर्म देखने को मिल जाता है। रोजगार पंजीयन फॉर्म को भरते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको फॉर्म को फिल करना है। पर डोंट वरी, क्योंकि हम उसी दिशा निर्देश के आधार पर इस वीडियो में कैसे फॉर्म भरना है वो बताएंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना फॉर्म जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार अपने मोबाइल फोन से बड़ी आसानी से भर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है, फिर अपने माता का नाम अंग्रेजी में डालना है, फिर आपको जन्म तिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप पुरुष हैं या महिला हैं आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद को यहाँ पर वैवाहिक स्थिति पूछा है, आपकी जो भी वैवाहिक स्थिति होगी आप उसे यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी जाति पूछी गई है, आप यहाँ पर क्लिक करके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं वो क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे आप थोड़ा नीचे आपसे पूछा जा रहा है आप दिव्यांग नहीं है, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम योग्यता एवं रोजगार विवरण पर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी दोस्तों आपको योग्यता चुनाव में कोई भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको योग्यता चुननी है। योग्यता यानी कि आप कौन सी कक्षा में पास हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो योग्यता दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, 10th पास, 11th पास, 12th पास, कॉलेज वगैरह सब दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे 12th सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से विषय चुन लेना है। तो यहाँ मैं अपना विषय चूज करूंगा, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बायोलॉजी, और यदि कोई और सब्जेक्ट रहा होगा तो आप वो भी यहाँ से चुन सकते हैं। चलिए मैं बायोलॉजी चुन लेता हूँ। विषय चुनने के बाद दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो एनसीओ कोड है वो ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मुख्य योग्यता चयन करें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत समझने के बाद ही भरना है। मैं थोड़ी देर में इसको बता दूंगा। 12वीं के बाद अगर आपने कोई और पढ़ाई की है
तो आप उस योग्यता को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए अन्य योग्यता जोड़े, इस पर क्लिक करके फिर एक नया टेबल आपके लिए यहाँ पे बनकर आ जाता है। इसके लिए सिंपल वही प्रोसेस है, चुनिए पे क्लिक करना है। आप 10वीं चाहते हैं 10वीं भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएशन में बहुत सारे क्लासेस दिए हुए हैं, बी फार्मेसी, BA, BSc, BCom इत्यादि। आप इसी प्रकार से चुनिएगा। इसके बाद फिर हमें विषय का चुनाव करना है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। हमारा ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था हमें वो चूज कर लेना है। इसके बाद फिर से NCO कोड ऑटोमेटिकली ही जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास अन्य योग्यताएं भी हैं तो आप उसे भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। चलिए मैं वो सब भी यहाँ जोड़ लेता हूँ। फिर जब आप अपने सभी योग्यताओं को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपको मुख्य योग्यता चयन करना है, यानी कि आपकी जो सबसे हाईएस्ट स्टडी होगी, जो सबसे मुख्य स्टडी होगी। जैसे मेरे केस में यहाँ पे मैंने MSc किया है तो मैं MSc का चुनाव करूंगा। तो इसी प्रकार आपको समझ के यहाँ पे टिक लगाना है। यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, रोजगार की स्थिति। यहाँ पे भी दोस्तों आपको चुनाव करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी वाला चूज करेंगे। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जॉब कर रहे हैं, ग्रुप A, B, C, D या संविदा में भी आप, या फिर एडहॉक भर्ती में भी आप हैं, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र में नौकरी चूज कर सकते हैं। आप खुद से तो स्वरोजगार, मजदूरी, और अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगार पे क्लिक करेंगे। चलिए फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है, आप कहाँ कार्य करने के इच्छुक हैं, राज्य में, देश में या विदेश में। तो आपको जो पसंद होगा आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे तीनों चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो अल्पसंख्यक के लिए है, यानी कि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना समुदाय यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, पता, आधार कार्ड के अनुसार ईमेल और फोटो, ये जानकारी यहाँ पे आपको देनी है। यहाँ पे दोस्तों राज्य जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाता है। इसके बाद आपको जिले का चयन करना है, जो भी आपका गृह जिला होगा आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में से किस जगह आप रहते हैं, शहरी यानी कि नगर निकाय और ग्रामीण यानी कि ग्राम पंचायत। तो आप यहाँ से अपना क्षेत्र का चयन कर लेंगे। जैसे ही आप अपना क्षेत्र चुनते हैं दोस्तों, अन्य कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने ग्रामीण सिलेक्ट किया है, इस केस में मुझे ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम का नाम यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ से आपको उन सभी का चुनाव कर लेना है। पूर्ण पता दोस्तों हमको आधार कार्ड के अनुसार ही भरना है, तो आधार कार्ड में जो कुछ भी लिखा होगा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड है, तो आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा, जो कि आधार कार्ड में मेंशन होगा, आप वही यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कृपया प्रोफाइल के लिए फोटो अपडेट करें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो आपके प्रोफाइल फोटो का साइज है वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। और इस पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका फोटो का फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपकी फोटो अपलोड होगी। आप फोटो के साइज को कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बनाया है। आई बटन पे उसका वीडियो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो अपलोड हो गई है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र है, आपको इस घोषणा पत्र को स्वीकार करना है। इसके लिए इस चेक बॉक्स में आपको टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आप अपने फॉर्म को एक बार गो थ्रू कर लें, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, और यदि कोई गलती हो तो उसे सुधार लें और उसके पश्चात सुरक्षित करें पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आपका जो पंजीयन है वो सुरक्षित हो जाएगा। आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा, पासवर्ड बदलना अनिवार्य है। फिर आपको यहाँ से पासवर्ड बदलने के लिए इस पासवर्ड बदले पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे फिर आपको मौजूदा पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा। मौजूदा पासवर्ड दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर पे मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ होगा। आप उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो यहाँ नया पासवर्ड पे फिल करेंगे और उसी नए पासवर्ड को दोबारा नीचे दर्ज करेंगे। पासवर्ड में दोस्तों आपको 1 लेटर अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके स्क्रीन में शो हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपको अपना पासवर्ड बनाना है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, नया पासवर्ड जो अभी हमने बनाया है और जो कैप्चा शो हो रहा होगा उसे यहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही दोस्तों आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब दोस्तों जब भी हमें रोजगार पंजीयन मांगा जाता है तो हमें रोजगार कार्यालय से एक पावती मिली होती है, उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस पावती को किस प्रकार डाउनलोड करना है चलिए मैं बता देता हूँ। उस पावती को एक्सटेंड कहते हैं। उसके लिए आपको ये ऊपर के 3 लाइन पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको पंजीयन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको पहचान पत्र एक्सटेंड देखने पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने आपका रोजगार पंजीयन आ जाएगा। आप इसे यहाँ पे सिंपली PDF प्रिंट या डाउनलोड करे पर क्लिक करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने रोजगार पंजीयन को
घर बैठे बड़े आसानी से मोबाइल फोन से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।